हमारा एक लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है विस्थापन विधि। ठीक है, तो देखिए विस्थापन विधि से हम इंटीग्रेशंस कहाँ पे करते हैं। देखिए विस्थापन विधि इससे इंटीग्रेशंस हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे देखते हैं कि फंक्शन में इसमें जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक 2x है, फिर साइन है और साइन के अंदर ये और सब मटेरियल दे दिया है। तो बस हम इसमें ये ढूंढते हैं ना कि किसी का तो डिफ्रेंसिएशंस तो नहीं दिया है। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर इसको पकड़ूँ x² + 1, ठीक है, तो इसको डिफ्रेंसिएशंस करूंगा तो कितना आएगा 2x आएगा। तो देखिए यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशंस आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दे चुका है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका बनाने का मेथड है कि जो जिसका डिफ्रेंसिएशंस दिया रहता है हम उसको t मानते हैं। हम इसलिए हम x² + 1 को क्या मान लिए, t मान लिए। अब हम क्या करते हैं dx के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन इसका कर देते हैं। इसका dx के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो इसका करेंगे t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो dt/dx आ जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो dt आ जाए 2x आ जाएगा। अब हमेशा क्या करना है, हमें dt का वैल्यू हमेशा निकालना है। हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, हमें dt का वैल्यू निकालना है। तो dt का हम यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो कितना आएगा, ये इधर dx जो है यहाँ पे डी में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इसलिए dx, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ओके, इतना हो गया। अब हम फिर क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन को उतार देंगे। x² + 1 जो हो गया आपका क्वेश्चन में उतार दिया। अब देखिए 2x और dx ये दोनों मल्टीप्लाई में है क्वेश्चन में, 2x और dx मल्टीप्लाई में है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट से 2x dx के जगह पे हम dt लिख सकते हैं, तो dt लिख दीजिए, इंटीग्रेशन से देके dt लिख दीजिए और साइन के जगह पे साइन ही डाल दीजिए। और फिर यहाँ पे गौर फरमाइए x² + 1 के को मैंने यहाँ पे क्या माना है, t माना है। तो इसलिए x² + 1 के जगह पे मैं ऐसी टी लिख सकता हूँ। ओके, अब इसका आपको इंटीग्रेशन आता है कि साइन टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos t होता है। और ये क्या है आपका अनिश्चित समाकलन है, इसलिए हम लास्ट में क्या कर देंगे, अपने से c ऐड कर देंगे। फिर लास्ट स्टेप अब हमारा क्या है कि यहाँ पे जो t है उसका हम वैल्यू रख देंगे। तो t का वैल्यू कितना है आपका x² + 1 है, हो गया सिंपल, यही इंटीग्रेशन से। और इस पे आपका बिहार बोर्ड ने बहुत ही मतलब कहा जाए तो फार्मूला में इस पर सबसे ज़्यादा पूछे और इस पर उससे थोड़ा कम पूछे। अब जैसे कि ये देखिए ये आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट 4 बार आ चुका है बिहार बोर्ड ने पूछा है। तो अब इसमें ढूंढिए कि किसका डिफरेंशिएशन दिया है। जैसे कि देखिए यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और फिर देखिए 1 + a log x, 1 + log x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 1/x आएगा। यहाँ पे आप बताइए क्वेश्चन में आपको 1/log x दिख रहा है, 1/x दिख रहा है। तो हाँ यहाँ पे आपको दिख गया ये क्या है 1/x है। तो हम इसलिए क्या करेंगे कि t = 1 + log x को t मान लिए। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशंस, तो dt/dx इधर क्या हो जाएगा 1/x। फिर हम यहाँ क्या करेंगे dt का वैल्यू निकालेंगे। तो dt का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया 1/x हो गया। अब इधर ही क्या है डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सिंपल। फिर हम क्वेश्चन को क्या करेंगे उतारेंगे। इतना करने के बाद देखिए स्टेप क्या है, सबसे पहले हम खोजेंगे किसका डिफरेंशिएशन दिया है। जिसका डिफरेंशिएशन दिया होगा उसको हम t मान लीजिए। t मानने के बाद उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया। फिर यहाँ से मैंने dt का वैल्यू निकाल लिया। dt का वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन फिर से आपको उतारना है। 1 + log x/x इसका होल स्क्वायर दिया है, दे दीजिए। ओके, अब क्वेश्चंस में क्वेश्चन में नहीं, अब देखिए यहाँ पे मैंने शुरुआती स्टेप में 1 + log x को t माना था, तो 1 + log x की जगह पे मैं t लिख सकता हूँ। इसका टोटल का होल स्क्वायर दिया है तो इसलिए मैं होल स्क्वायर दे दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन अब देखिए, अब यहाँ पे dx भी रख दीजिए। अब समीकरण फर्स्ट ये जो है, समीकरण फर्स्ट से हम 1/x की जगह पे dt लिख सकते हैं। ये जो dx है इसके जगह पे dx/x है, इसके जगह पे हम dt लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने dt लिख दिया। अब ये आप इंटीग्रेशन इसका कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको सिखा चुका है। अब चलिए इसके बाद एक और हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। आपका क्वेश्चंस है कि इंटीग्रेशन tan−1x का होल स्क्वायर अपॉन 1 + x²। ये भी क्वेश्चन आपका 3 से 4 बार तो एकदम पूछा ही है। तो हम क्या करेंगे,
ढूंढिए किसका डिफरेंशिएशन आपका दिया है 1 प्लस, अगर हम इसको ले नीचे वाले को लें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका 2x होगा। तो आपको कहीं पे 2x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x² होता है। तो देखिए हमको दिख गया, तो t किसको मानेंगे, टेन इनवर्स x को। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे dt/dx। अब यहाँ पे से क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन हम कर दिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, dt का वैल्यू निकालेंगे। तो dt का वैल्यू कितना आएगा 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है क्या, यहाँ पे dx को इधर भेज देंगे। समीकरण ये आपका फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सिंपल उतारेंगे, टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, फिर हम क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन उतारेंगे टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैंने रख दिया। अब देखिए यहाँ फर्स्ट में ही टेन इनवर्स एक्स को मैं टी माना था, तो टेन इनवर्स एक्स की जगह पे मैं टी रख दिया। इसका होल स्क्वायर दिया है तो होल स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पे यहाँ पे डी एक्स भी था। अब इंटीग्रेशन पहले ही दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखिए डी एक्स जो है, और समीकरण फर्स्ट से मैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, डी टी लिख सकता हूँ। तो इसलिए मैं इसके जगह पे क्या लिख दूंगा, डी टी। अब इसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे, तो जैसे जानते हैं कि टी का डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टी का पावर 3/3 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस सी लगा देंगे, और फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, टी का वैल्यू, समीकरण यहाँ पे जो टी का वैल्यू है वो रख देंगे, टेन इनवर्स एक्स के पावर 3/3 प्लस सी वैल्यू रख दिया। तो इतना हमारा आज का ये टारगेट था, और हमने पूरा कर लिया है इस टारगेट को। तो देखिए विस्थापन विधि बहुत ही मतलब कि यूजफुल ये विधि है, और इस पर बिहार बोर्ड आपका क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछता है। जैसे मैंने ये बताया कि 4 बार पूछ चुका है, ये आपका लगभग ये भी 4 बार से कम नहीं पूछा है। तो विस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम ढूंढेंगे किसका डिफरेंशिएशन दिया है। डिफरेंशिएशन मिल गया, किसका दिया है उसको हम टी मान लेंगे। फिर टी मानने के बाद उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिए। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपका डी टी आएगा, तो डी टी का वैल्यू निकाल लेना है, और फिर क्वेश्चन को उतारना है। जिसको हम टी माने थे उसको टी रख देंगे, और जो डी टी का यहाँ पे है 1/x, जैसे कि 1/x dx है, तो यहाँ पे dx/x की जगह पे हम क्या कर देंगे, आपका डी टी रख देंगे। बस इतना ही करना है। उसके बाद आपका सिंपल वही इंटीग्रेशन कर देना है। तो थैंक यू बच्चों, आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए।